हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज पावलोव के सिद्धांत को। जी हाँ, किसको डिस्कस करेंगे? व्यवहारवादी पावलोव को सिद्धांत को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो शिक्षक से संबंधित, आपका सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य आपका कोई भी एग्जाम। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पावलोव के सिद्धांत को। इवान पावलोव, जी हाँ, आईपी पावलोव के भी नाम से इनको जाना जाता है। निवासी कहाँ के थे? जी हाँ, निवासी रूस के थे। जी हाँ, रूस के निवासी। सिद्धांत के प्रतिपादक कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जी हाँ, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आपको याद रखना चाहिए। पावलोव किस देश के निवासी थे? निवासी आपके रूस के। सिद्धांत के कौन से प्रतिपादक? अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया? पावलोव ने। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, इस सिद्धांत को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? कॉपी में नोट डाउन कर ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया के सिद्धांत। ये जो नाम है कॉपी में नोट डाउन करना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ, ये इसके उपनाम है। उपनाम का मतलब जानते हैं? एक से अधिक नाम आपके उपनाम कहलाते हैं। तो आपको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल संबंध, ये आपके उपनाम है। कॉपी में नोट डाउन करना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं या पूछा गया है कि क्लास का सिद्धांत है, क्लास का अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपको मालूम होना चाहिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित है। और इसके मनोवैज्ञानिक कौन है? मनोवैज्ञानिक आपके पावलोव। जी हाँ, पावलोव आप इसके मनोवैज्ञानिक हैं। कॉपी में नोट डाउन करना है सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सब स्टूडेंट नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। यह इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में आईपी पावलोव ने किया था। जी हाँ, किसने किया था? आईपी पावलोव ने किया था। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? जी हाँ, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा था प्रयोग किस पर किया? प्रयोग किया कुत्ते पर। जी हाँ, किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। घटना क्या घटित हुई इसके बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, कुत्ते को प्रारंभ में कुत्ते को कई दिनों तक खाने के साथ घंटी बजाकर खाना दिया गया। यह प्रयोग कई दिनों तक दोहराने पर पाया गया खाना और घंटी में संबंध उत्पन्न हो जाता है और स्वाभाविक क्रिया लाल टपकना हो जाती है। जी हाँ, क्या हुआ कि कुत्ते को खाना दिया गया और कुत्ते को लाल टपकने लगी। आपको समझना है, लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुत्ते को खाना दिया गया, खाना प्लस घंटी, खाना खाने के साथ में घंटी बजाई गई, कुत्ते में लाल टपक आई। सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन क्या होती है? केवल घंटी बजाएगी, खाना नहीं दिया गया, फिर वे लाल टपक आए। तो इससे अनुक्रिया हो गई, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलन के पूर्व, जी हाँ, अनुकूलन पूर्व भोजन दिया गया, लार आ गई। जी हाँ, क्या हुआ? पहले सबसे पहले क्या हुआ? भोजन के साथ में लार आ गई। सेकंड क्रिया क्या हुई? अनुकूलन के दौरान जब समायोजन कर लिया कुत्ते ने, घंटी बजी, भोजन दिया गया, लार आ गई। जी हाँ, घंटी बजी, घंटी घंटी प्लस भोजन, आप कुत्ते की लार आ गई। थर्ड कंडीशन क्या हुआ? केवल घंटी बजी, केवल घंटी और लाल का आना अनुकूलन हो गया। जी, घंटी बजने पर लाल का आना अनुकूलन हो गया। तीन चीज़ इसमें हैं। कौन कौन सी हैं? आपका सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन करना है, जो इसमें बताया गया थ्योरी में उसको नोट कर लीजिए या फिर आप लोग समझ लीजिए। समझने इसमें केवल 3 पॉइंट ही आपको समझने हैं। सबसे पहले भोजन दिया गया, भोजन भोजन जब दिया जाता है, खाना दिया जाता है, तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? लार आना। लेकिन कुत्ते के साथ में क्या हुआ? भोजन दिया गया, घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, स्वाभाविक क्रिया क्या हो गई? लार हो गई। थर्ड जो क्रिया हुई, केवल घंटी बजाई, क्या हुआ? केवल घंटी बजाई गई, क्रिया क्या हुई? लाल टपक आई। तो इसने अनुकूलन कर लिया कुत्ते ने घंटी के साथ में। इतना आपको समझना है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत उपनाम है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। शैक्षिक महत्व क्या है? जी हाँ, पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? जी हाँ, यह भय निवारण में सहायक होता है, समाजीकरण में सहायक, अनुशासन विकसित करने में सहायक, गणित शिक्षण में सहायक, स्वभावक व आदत निर्माण में सहायक। जी हाँ, ये इसका शैक्षिक महत्व है। एग्जाम में पूछ सकते हैं पावलोव के सिद्धांत से कौन सा शैक्षिक महत्व निकलता है? तो गणित शिक्षण में सहायक, क्योंकि अनुकूलन करना, अनुशासन विकसित करने में सहायक। ये पांचों हैं, आपको कॉपी में नोट डाउन करना। एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया। आपको 3 चीज़ याद रखनी है, खाना भोजन प्लस भोजन के साथ में लाल, घंटी भोजन के साथ में लाल। जी घंटी
घंटी भोजन, क्रिया क्या होती है ला लाना, और केवल घंटी के साथ में ला। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको समस्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, आपको उस डाउट का जवाब दिया जाएगा। उपनाम भी आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, उपनाम शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल अनुक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया के सिद्धांत। कहाँ के निवासी थे? निवासी थे रूस के। जी हाँ, निवासी रूस के। आप लोग कॉपी में नोट्स जरूर बनाइए, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न से पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो शिक्षक भर्ती से संबंधित, आपसे कहना चाहूँगा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए और एक अध्यापक बनिए तथा समाज को शिक्षा की ओर बढ़ाइए। शिक्षा एजुकेशन बढ़ेगी तभी तो आगे भारत बढ़ेगा। चलिए इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।